हेलो एवरीवन बच्चों, अब हम लोग इसका 5वां भाग पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 4 भाग पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर का। अब उसके आगे पढ़ते हैं। राम कहते हैं सुमित्रा माता, अर्थात सुमित्रा माता जिसकी माता सुमित्रा अर्थात लक्ष्मण, अस्मत् राजभ्रंशो भवतः उद्योगम जनयति। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हमारा राज्य से अलग होना, हम लोग राज्य से जो अलग हो गया, हमको जो वनवास हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हे लक्ष्मण, हमारा राज्य से अलग होना आपके क्रोध को उत्पन्न करता है। आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। आह मतलब होता है कि इसे कहा जाता है कि हाय आह, निश्चय ही आप अपंडित मतलब विद्वान नहीं, मतलब आप मूर्ख हैं। खलु मतलब होता है निश्चय ही आप मूर्ख हैं। भरतो वा भवेत राजा वयम वा, भरत राजा हो या हम राजा हों, ननु तत्समम, आपके लिए दोनों लोग ही समान हैं। यदि ते अस्ति धनुषलाघा स राजा परिपाल्यताम, यदि आपको धनुषलाघा मतलब होता है प्रशंसा करना, आपको अपने धनुर्विद्या पर इतना गर्व है, आप अपने धनुष की प्रशंसा करना चाहते हैं, आपकी धनुर्विद्या में स्व प्रशंसा है, स्व स्तुति है, तो तुम क्या करो, राजा की परिपाल्यता रक्षा करो। कहने का तात्पर्य यह है कि राम लक्ष्मण को भरत की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण न शक्नोमि रोषम धारयतु, मैं अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकता हूँ, अपने गुस्से को रोक नहीं सकता हूँ। भवतु भवतु, भवतु मतलब होता है अच्छा अच्छा। गच्छाम तावत, तो मैं जाता हूँ, प्रस्तुतः चले जाते हैं। राम त्रैलोक्यम दग्धु काम एव ललाटपुट संसिता भ्रिकुटी ही लक्ष्मण से ऐसा नियति इव व्यवस्थिता। राम कहते हैं कि यह लक्ष्मण, जो लक्ष्मण हैं, इनके माथे पर स्थित इनकी भावें जो हैं वो भ्रिकुटी लक्ष्मण जैसा, इस लक्ष्मण के भावें टेढ़ी बनी हुई हैं, तनी हुई हैं, और ये त्रैलोक्यम दग्धुम काम है, ये तीनों लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाली प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि भाग्य विधाता के समान यह व्यवस्थित है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह लक्ष्मण के माथे पर स्थित टेढ़ी तनी हुई भावें तीनों लोगों को जला देने की इच्छा रखती हुई, नियति मतलब भाग्य विधाता के समान व्यवस्थित है, अर्थात लक्ष्मण बहुत अधिक क्रोधित हैं और ऐसा लगता है कि तीनों लोगों को जला देंगे। सुमित्रा माता इतः तावत, कहते हैं सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण यहाँ आओ। लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्मण आर्य अयम अस्मि, आर्य यह मैं हूँ, मतलब मैं यहाँ पर हूँ। राम भवतः स्थैर्यम उत्पाद्यता मया एव अभीतम उच्यताम इदानीं, यानी कि मैंने वो समझा रहे हैं भरत को, लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण को समझाते हैं क्या भरत के प्रति या कहीं पर किसी प्रति गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, अरे मैं तुम्हारी स्थिरता के लिए मैंने तुमको ऐसा अभिहितम मतलब कहा है। उच्यताम इदानीं, अब आप ही बताइए, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, ताते धनुर न मयि सत्यम वीक्षमाणे मुंचानि मातरी शरम स्वधनम हरन्त्याम, कि मुझ में, मई मतलब होता है मुझ में, पिताजी के, तात मतलब पिताजी के सत्य को देखने पर, क्या मैं पिताजी के सत्य को देखने पर, सच्चाई का साथ देने पर मैं पिताजी पर धनुष उठाऊं, या माता मैं अपने धन चुराने वाली, स्वधनम हरन्त्याम, अपने धन को चुराने वाली माता कैकेयी को के ऊपर बाढ़ चलाऊं। दोषेषु ब्रह्म अनुजम भरतम हनानि किम रोषाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, तो मैं क्या करूं, अपने क्रोध के लिए, मैं क्रोध को शांत करने के लिए क्या करूं, अनुजम भरतम, छोटे भरत भाई भरत को मैं क्या मार डालूं, या दोष से रहित अपने भाई को मैं कैसे मारूं। अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से कौन सा पाप तुम्हें पसंद है, मैं क्या करूं। इसको फिर से समझते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि मुझ में पिताजी के सत्य को देखने पर मैं अपना धनुष उठाऊं,
पिताजी को धनुष उठाऊं मारने के लिए, या अपना धन चुराने वाली माता कैकेयी के ऊपर बाण छोड़ दूं, या छोटे भाई भरत को मार डालूं। दोष से रहित जो मेरा भाई है भरत, उसको मैं कैसे मारूं? इन तीनों पापों में से तुम बताओ कि मैं कौन सा पाप करूं, तुम्हें कौन सा पाप पसंद है। आशा है तुम लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखते हैं।